सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामायण का अयोध्या कांड का 27वां सर्ग पढ़ रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित वन में जाने को तैयार हैं और उससे पहले वो अपना धन योग्य पात्रों में वितरित करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे कहा कि सब धन को ले आए। धन का ढेर लग गया, पूरा धन ले आए वो। और श्री राम उनको बच्चे से लेकर के और वृद्ध तक जिस जिसको आवश्यकता है उनको उस धन का बंटन कर रहे, बांट रहे हैं। द्विजेभ्य बालेभ्य कृपणेभ्य। तो उसी समय वहां पर एक गार्ग्य त्रिजट नाम के जो द्विज हैं, जो उच्च वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो उनकी पत्नी को भी कहीं से पता लगता है कि श्री राम आज खूब सारा धन दान कर रहे हैं। तो अपने पति को कह रही हैं कि मेरे बालान दारकान आदाय, अपने बच्चों को आगे करके अपने पति से कहती हैं कि कितने ये बुरी हालत में हैं, तो आज आप अपना ये जो जंगल में कुदाल आदि लेकर के जाते हैं, फाल आदि लेकर के जाते हैं, कृषि भी करते हैं, तो उनको तो आप एक साइड में डाल दीजिए और आप श्री राम के पास जाएं तो कुछ ना कुछ आपको जीवन निर्वाह के लिए मिल ही जाएगा। तो पहले मना करते हैं, लेकिन फिर भी उनके आग्रह से वो श्री राम के भवन की तरफ चल पड़ते हैं। अपनी शाटी को आच्छाद्य दुश्छदाम, फटी पुरानी जो अपनी शाटी है उसको पहन करके, और वो उसकी तरफ प्रस्थान करते हैं, श्री राम के भवन की तरफ। तो ये प्रसंग चल रहा है। पीछे से कुछ पूछना है किसी को, कोई प्रश्न आपका? ओम दीदी प्रणाम। पंचविंश सर्ग में 5वां और 6ठा श्लोक बताया गया है। तो 5वें श्लोक में माता सीता के गुणों के बारे में बताया गया है कि माता जी सुख दुख में सम रहने वाली थी, पतिव्रता थी आदि। तो फिर 6ठे श्लोक में कहा गया है कि माता जी कहती हैं कि आप मुझे साथ में नहीं ले जाएंगे तो मैं विष खा लूँगी, अग्नि में दाह कर लूँगी आदि, मतलब ऐसे कह रही हैं। तो अभी वर्तमान में यदि महिलाएं ऐसे कहती हैं तो वो समझ आता है कि अभी का परिवेश मतलब थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन पहले माता जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है उनको सोच के। तो ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, ये गलत मैसेज जाता है। ठीक है। तो दीदी ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मतलब वो तो सुख दुख में सम रहने वाली ऐसा कहा गया है, तो उस समय उनकी स्थिति ऐसे विचलित सी थी। हालांकि वो तो ऐसा नहीं करती, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। हाँ, बोलना भी नहीं चाहिए। जी। तो उन्होंने अपना आग्रह जताने के लिए ऐसे बोल दिया होगा। तो कभी कभी हम बोल देते हैं ना, आपने ऐसे नहीं किया तो मैं बिल्कुल जीऊंगी नहीं, तो ऐसे बोल दिया होगा। कुछ क्षण के लिए भावावेश आ गया होगा।
कि साथ नहीं ले चलेंगे तो मैं फिर मेरा जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, मर ही जाऊंगी। जैसे कौशल्या माता ने भी बोला था ऐसे, तो कभी कभी बोल देता है आदमी एक क्षण का जो भावावेश आता है तो। और बोलो, और कोई प्रश्न? ओह माता जी प्रणाम। माता जी, कई बार जब रामायण हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो अच्छे प्रसंगों को पढ़ के मन में प्रसन्नता, और जो कई ऐसी घटनाएं हैं उनको पढ़ के मन में दुख उत्पन्न होता है। तो जो दुख उत्पन्न होता है वो स्वाभाविक है, उसको आना चाहिए, या फिर उसको रोके तो कैसे रोके, उसके उपाय क्या हैं? कई बार उस भावनाओं आप में बह अलग हट जाते हैं। जाओ जो आ रहा है उससे, क्योंकि आप उससे अलग हैं ही। जो भी आ रहा है, जैसे आकाश में तो कभी तो हवाई जहाज आती है, कभी पक्षी आता है, कभी बादल आता है, कभी बारिश आती है, बहुत चीजें आती हैं ना। तो आप देखते हो ना दूर खड़े होकर के, वो आती हैं और चली जाती हैं। आकाश में रहती नहीं है सदा, वो आकाश का अंग नहीं है वो, और देखने वाले का अंग भी नहीं है। तो ऐसे ही हमारे चित्त में आते हैं विचार, आते हैं और चले जाते हैं। बस आप उस समय उनके साथ एकाकार मत हो, उसके दृष्टा बनो आप, तो चला जाएगा थोड़ी देर में। अभी जैसे कोहरा आ रखा है आकाश में, तो ये आकाश का स्वभाव थोड़ा ही है। सूरज जैसे तेजस्वी को भी कोहरे ने ढक दिया ना, पर वास्तव में ये सूरज के ऊपर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ रहा है इसका। सूरज तो अभी भी अपने स्वरूप में है, बीच में आया है, ये चला जाएगा। सूरज को ठंडा थोड़ी किया इसने, या सूरज को अंधकार से युक्त थोड़ी किया इस कोहरे ने। ये तो बहुत नीचे है कोहरा। तो आप थोड़ा ऊंचाई पे जाएंगे जहाँ फ्लाइट उड़ती हैं, या उससे भी थोड़ा ऊपर, तो वहाँ तो कोई कोहरा नहीं मिलेगा आपको। तो ये सूर्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है कोहरा, लेकिन ये आया है, चला जाएगा 2 4 10 दिन में, ठीक है, जितना इसको। तो ऐसे कभी कभी हम कितने भी महान आत्मा क्यों ना हो, उसके सामने कभी काले बादल आते हैं, कभी सफेद बादल आते हैं, तो कोई बात नहीं, आने दो, चले जाएंगे अपने आप। तो ये विचार जो हैं, ये हमारी आत्मा के सामने, आत्मा सूर्य जैसे है और विचार बादलों की तरह से हैं, पक्षियों की तरह से हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो उसके साथ आपको कुश्ती नहीं करनी है कि हटाऊं इसको, नेगेटिव विचार को। अगर आपने कुश्ती करने की कोशिश की तो आप भी उसी में ही तल्लीन हो जाओगे, उसी का रूप हो जाए, और हटा नहीं पाओगे कभी भी। वो आया है वैसे ही जाएगा। आपको जैसे कोई समुद्र का स्वरूप बताया है, प्रशांत गंभीर, ऐसे रूप बताया ना। और आप जब समुद्र देखने जाओगे तो उसके किनारे पे इतनी लहरें आती रहती हैं, प्रतिक्षण उससे टकराती रहती हैं तट से। एक लहर आएगी, फिर दूसरी, फिर, और इतना शोर रहता है, बहुत शोर रहता है उन लहरों का। तो कोई व्यक्ति वहां जाके बोले कि भाई आप, ये तो हमने जो सुना था ऐसा स्वरूप तो है ही नहीं समुद्र का, ये तो शांत नहीं है, अशांत है, पूरा गंभीर नहीं है ये तो, इसमें तो लहरें उठ रही हैं। तो फिर वो कहे कि चलो इसको रोक देते हैं लहरों को। तो वो व्यक्ति कितने भी महीने रोकने का प्रयास करे, लहरें रुकेंगी नहीं। तो क्या करें? तो आपको यदि उसका गंभीर और शांत रूप देखना है तो आप लहरों के ऊपर छलांग लगा के अंदर चले जाओ। तो जब सागर के अंदर जाएंगे बीच में, तो वो वैसा ही है, बिल्कुल शांत है, बहुत गंभीर है। तो विचार जो हैं वो हमारे सरफेस के ऊपर लहरों की तरह से हैं, और हमारा अपना जो व्यक्तित्व है, अस्तित्व है आत्मा का, वो समुद्र की तरह ही है, शांत। इसलिए विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, विचारों के बियॉन्ड चले जाओ, विचारातीत, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, उससे अलग हो जाओ, मतलब उसके दृष्टा बनोगे। दृष्टा बनने में, बनना ही अपने स्वरूप में लौटना है,
फिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। धन्यवाद दीदी। और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें? हाँ जी हनुमान जी, कोई प्रश्न है? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो त्रिजट जो हैं तैयार हो गई अपनी शाटी को पहन के। स प्रातिष्ठत पंथानम यत्र राम निवेशनम, जहाँ श्री राम का निवेश था, महल था, उस पथ के ऊपर वो प्रतिष्ठित हो गई, उस तरफ चल पड़े वो। स राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक्यमब्रवीत्, निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महायश, उच्छवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवीक्षस्व मामिति, तमुवाच तदा रामः परिहाससमन्वितम्। स राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक्यम अब्रवीत्, जब वे वहाँ पहुँचे तो राजपुत्र माने श्री राम को वहाँ पर ही पाया उन्होंने। राम के निवेश में गए तो राम को वहाँ पाया उन्होंने, और श्री राम से उन्होंने ये वाक्य कहे, निर्धनो बहुपुत्रोस्मि, महापुत्र राजपुत्र महायशः, हे महान यशस्वी राजपुत्र श्री राम, मैं बहुपुत्रोस्मि, बहुत सारे बच्चे हैं, और निर्धनोस्मि, निर्धन भी हूँ। बहु का मतलब होता है दो से ज्यादा हो, तीन भी हो तो भी वो बहुवचन में आ जाता है, और कभी कभी एक से अधिक को भी बहु कह देते हैं। तो यहाँ कितने हैं वो नहीं कहा, बस इतने कहा, बहुपुत्रोस्मि निर्धनोस्मि, उच्छवृत्ति वने नित्यम प्रत्यवेक्षस्व माम इति, और रोजाना में उच्छवृत्ति नित्यम वने, वने प्रति अवेक्षस्व माम इति, तो मैं रोजाना वन में जाकर के उच्छवृत्ति से अपना गुजारा करता हूँ, तो इसलिए माम प्रत्यवेक्षस्व, मेरे प्रति आप थोड़ी दृष्टि डालो, दया की दृष्टि, मेरी तरफ देखो जरा कृपा करके। तम उवाच तदा राम परिहास समन्वितम, तो जब उसने इस तरह से कहा कि गरीब हूँ, बच्चे बहुत सारे हैं, तो थोड़ा मेरी तरफ भी देखो, दया दृष्टि करो मेरे ऊपर भी, तो श्री राम को परिहास सूझा, मजाक सूझा उनको, तो मजाक वाले मूड में श्री राम ने उनसे कहा गार्ग त्रिजट से, गवां सहस्रमप्येकं न तु विश्राणितं मया, परीक्षपसि दण्डेन यावत् तावदवाप्स्यसि, सशाटिं त्वरितः कट्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्ट्यताम्, आविध्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगितः, सतीर्त्वा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्युतः, गोव्रजे बहुसाहस्रे पापातोक्षाणसन्निधौ, तं परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयूतटात्, आनयामास तागोपैस्त्रिजट्टस्याश्रमं प्रति, उवाच ततो रामस्तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन्, मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्यहं मम। गवां सहस्रम अपि एकम न तु विश्राणितं मया, परिक्षिपसि दंडेन यावत् तावत् अवाप्स्यसि, तो कह रहे हैं सहस्रम अपि एकम गवां न तु विश्राणितं मया, मया श्री राम कहते हैं अभी तक तो मेरे द्वारा सहस्रम अपि गवां न विश्राणितम, अभी तो मैंने 1000 गायें भी नहीं बांटी हैं, मेरे पास गायें तो असंख्य हैं, बहुत सारी हैं, और अभी तो मैंने 1000 गायें भी नहीं बांटी हैं, मतलब बहुत है अभी मेरे पास, इसलिए यावत दंडेन परिक्षिपसि तावत अवाप्स्यसि, इसलिए तुम एक काम करो, डंडा उठाओ और जितनी दूर डंडे को फेंक दोगे
तावत अवाप्स्यसि, उतनी गाय तुम प्राप्त कर लोगे। पहले गाय देने का ज्यादा रिवाज रहा होगा ना, गोधन, तो वो गाय लेने गए थे, क्योंकि गाय यदि घर में आ गई ना तो समृद्धि का आधार हमारी गौ माता, समृद्धि का आधार है वो। खाने को अच्छा घी दूध मक्खन सब मिलेगा, तो उससे हमारे अंदर काम करने की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। उसका गोबर गौमूत्र है वो खेत में अन्न को उत्पन्न करेगा, और उसके बछड़े बछड़ियां हैं तो वो आगे फिर समृद्धि होती चली जाती है, और कोई रोग आदि नहीं आते हैं उसका घी दूध आदि खाने से, तो बीमारी के पैसे बच जाएंगे। तो इसलिए पहले गाय देने का रिवाज था। इनकी शादी में भी गायें दी थी, श्री राम आदि की शादी में महाराजा जनक ने भी और महाराजा दशरथ ने भी गरीबों को। तो गोदान का बड़ा महात्म्य रहा, तो वो गाय दे रहे थे उस समय, और धन भी रखा था उनके पास और गायें भी खड़ी थी सामने। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कृषि करने वाले हैं, रोजाना वन में अपना कुदाल पाल आदि लेके जाते हैं ये फाल, तो श्री राम को लगा कि इनको गाय दे देंगे तो अच्छा है, खेत है इनके पास तो इनका बढ़ता जाएगा फिर धन। तो इसलिए कहा अभी तो मैंने 1000 गाय भी नहीं बांटी हैं भाई, अभी तो मेरे पास सारी गायें खड़ी ही हैं, इसलिए यावत दंडे न परिक्षिपसी, जितनी दूर आप दंडे को फेंक दोगे, तावत अवाप्स्यसि, उतनी गायें आपकी। तो अब आपसे जितनी दूर फेंका जा सके फेंको जितनी गायें चाहिए। स शाटिम त्वरित कट्याम संभ्रांतः परिवेष्ट्यताम, तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, इसलिए अपने त्वरितः जल्दी से शाटिम कट्याम संभ्रांत परिवेष्ट्यताम, अपने साटी को कटी वस्त्र को जल्दी से कमर में बांधा, जैसे आप लोग वो दंड बैठक लगाने के लिए बांधते हैं, ऐसे उसने बांध लिया। आविध्य दंडम चिक्षेप, और उसको बांध करके सर्व प्राणेन वेगित दंडम चिक्षेप, पूरी ताकत लगा करके, सर्व प्राणेन पूरी ताकत लगा करके, वेगित पूरे जोर से, क्योंकि जोर से वेग से फेंकेंगे तो दूर जाएगा, ऐसे टपकाएंगे तो धीरे से यहीं गिर जाएगा। सर्व प्राणेन वेगित दंडम चिक्षेप, अपने आप को संयमित करके पूरे वेग के साथ जोर लगा करके उसने दंड को फेंका। सतीर्त्वा सरयूपारं दंडस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातो क्षण सन्निधौ। तो वो जो दंड था, सरयूपारं तीर्त्वा दंडः तस्य कराच्युतः, तस्य कराच्युतः दंडः, उसके हाथ से छूटा हुआ वो दंड, सरयू पारम तीर्थवा, सरयू के उस पार, सरयू नदी अयोध्या के पास है ना, तो नदी के भी उस पार तक गायें इधर भी खड़ी थी, बीच में सरयू, उसके पार भी गायें थी। तो ये इसने जो इसके हाथ से जो दंड छूटा वो सरयू के उस पार चला गया, गोव्रजे, जहाँ गायें खड़ी थी, बहुसाहस्रे बहुसाहस्रे गोव्रजे, हजारों गायें जहाँ खड़ी होती हैं, ऐसी जो गोभूमि गौशाला, वहाँ पर पपात उक्षाण सन्निधौ, और उक्षाण मतलब सांड मेल गाय, वो भी जो जिनकी सन्निधि में है, ऐसी गायों में पपात, उसको फेंका दंड को, वहां जाके गिरा वो, जहाँ बहुत सारे गाय और बैल थे वहां जाकर के गिरा वो दंडा। तम परिष्वज्य धर्मात्मा तस्मात् सरयू तटात् आनयामास तागोपै स्त्रीजटस्याश्रमं प्रति। तो वो तम परिष्वज्य धर्मात्मा, तस्मात् इसलिए, आसरयू तटात्, जहाँ वो खड़ा था वहां से लेकर के आसरयू तटात्, सरयू के उस तट तक, मतलब जहाँ तक दंडा गया वहां तक तम परिष्वज्य, उसको तो गले से लगाया श्री राम ने कि भाई बड़ा जोर से फेंका आपने तो पूरी ताकत लगा दी,
तो उसको तो गले से लगा लिया, त्रिजट को तो। और आनयामास ता गोपैही, ता मतलब वो गायें आनयामास भिजवा दी, कहाँ पर? गोपई, गोपों के द्वारा, जो गाय का पालन करने वाले थे उनके द्वारा, त्रिजटस्य आश्रमम प्रति, त्रिजट के आश्रम की तरफ, जहाँ भी वो रहता था, जो उसका निवास स्थान था, जंगल के पास जो रहता था आश्रम बना के, उधर उन सब गायों को भिजवा दिया उनके घर। उवाच ततो राम गार्ग्यम अभिसान्त्वयन् मन्योर्न खलु कर्तव्य परिहासो हि यम मम। तो फिर श्री राम को लगा कि भाई कभी इसको ऐसा ना लगे कि देखो मेरी परीक्षा ले ली इन्होंने मेरे बल की। तो उन्होंने कहा उवाच च ततो राम, ततः इसके बाद श्री राम ने तम उवाच, उस गार्ग्य को कहा, तम गार्ग्यम उवाच अभिशान्त्वयन्, सांत्वना देते हुए, उसको साहस देते हुए श्री राम ने कहा, मन्यु खलु न कर्तव्य, नाराज मत होना भाई, मन्यु न कर्तव्य, नाराज मत होना, परिहासो ही अयम मम, ये तो मैंने मजाक किया था आपके साथ, परिहास किया था, तो इसका बुरा मत मानना। मैंने बिना दंड के फेंके भी मैं आपको इतनी गाय दे सकता था, पर ये जो दंड फेंकने की बात मैंने कही, ये तो मैंने मजाक में कही थी, तो इसलिए आप इसका बुरा मत मानना। तो इस प्रकार से श्री राम ने अपना सब गोधन, गजधन, वाजी धन, सब धन उन्होंने दान कर दिया यथा योग्य लोगों को, और सब दे करके फिर वन जाने के लिए महाराजा दशरथ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो ये हम अष्टाविंश सर्ग में पढ़ेंगे। दत्त्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जग्मतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतं जजनास्तदा ऊचुर्बहुविधा वाचः शोको अपहत चेतसः निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्विप्रवासनं किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम् आनृशंसं च मनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम् उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुःखसुखारामं मनुगच्छाम धार्मिकम् इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः शुश्राव रामः श्रुत्वा च न विचक्रेस्य मानसम्। वैदेह्य सह ब्राह्मणेभ्यो बहु धनम दत्त्वा तु, तो इस प्रकार से उधर तो वैदेही ने अपना सारा धन बांट दिया, इधर श्री राम ने अपना सारा धन बांट दिया। तो वैदेही माता सीता के साथ बहुत सारा धन सब ब्राह्मणों को दे करके सीतया सह, सीता के साथ, सीता सहित, राघवौ द्विवचन है, राम और लक्ष्मण दोनों, पितरम द्रष्टुम जगमतु, पिता को देखने के लिए, पिता के दर्शन करने के लिए, पिता से आशीर्वाद लेने के लिए चल पड़े, निकल गई। पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा ऊचुर्बहुविधा वाच शोको अपहत चेतसः। स अनुजम पदातिम, स अनुजम स सीतम च, सीता सहित और अपने अनुज लक्ष्मण सहित। पदातिम रामम दृष्ट्वा, पैदल ही जाते हुए राम को देख करके, क्योंकि वो अपने महल से रथ में बैठ करके नहीं गई, पैदल ही गई पिता से आशीर्वाद लेने के लिए। और ये एक परंपरा भी है, जैसे गुरुजनों के पास भी जाते हैं तो शास्त्रों का विधान ये है कि पैदल जाना चाहिए। अब गुरु इतनी दूर रहें तो पैदल कहाँ जाएं, और इतना टाइम नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, थोड़ी दूर पहले उतर लेते हैं। जैसे यहाँ गुरुकुल में गुरु रहते हैं तो बाहर वाले गेट पे उतरना चाहिए फिर, तो ये विधान है शास्त्र का, उनके पास पैदल जाना चाहिए, चल करके
खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा माता पिता और गुरुजनों के पास बड़े होने के बाद माता पिता के पास भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो वो श्रद्धा का प्रतीक होता है, कुछ भी फल फूल कुछ तो लेके जाना चाहिए उनके पास। उनको आवश्यकता है ऐसी कोई चीज़ लेके जानी चाहिए, या कुछ भी नहीं है तो एक फूल लेके जाना चाहिए, या तो कुछ भी छोटा कोई एक मिठाई लेके जाना चाहिए, कोई फल लेके जाना चाहिए, कुछ भी लेके जाना चाहिए, लेकिन खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो ये पैदल जाना इस बात का प्रतीक है कि कुछ लेना चाहते हैं हम। और यदि बिल्कुल दरवाजे के सामने ही गाड़ी रोकी तो उसमें फिर अहम प्रदर्शित होता है, वे हम तो दिखाने आए हैं कि हमारे पास भी गाड़ियां हैं। तो ऐसा विधान है। तो इसलिए ये पिता के पास क्योंकि आशीष लेने जा रहे हैं तो पैदल ही जा रहे हैं। तो रास्ते में जब लोगों ने देखा स अनुजम स सीतम च, सीता सहित और अनुज सहित श्री राम को पदातिम जनास्तदा, जब उनको पैदल जाते हुए लोगों ने देखा, तदा बहुविधा वाचः ऊचू, तो अनेक प्रकार की बातें वो करने लगे। शोकोपहत चेतसः, शोक से उपहत हो गए हैं हृदय जिनके, शोक से जो परेशान हो रहे हैं, अत्यंत दुखी हैं, ऐसे लोग सीता सहित और लक्ष्मण सहित उनको पैदल जाते हुए देख करके अनेक अनेक प्रकार की बातें करने लगे। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथम स्याद् विप्रवासनम किं पुनर्यस्य लोकोयम जितो वृत्तेन केवलम। कह रहे हैं निर्गुणस्यापि पुत्रस्य, बेटा चाहे निर्गुण भी क्यों ना हो, निर्गुण माने बिल्कुल जिसमें गुण नहीं है, गुण रहित। निर्गुण के दो अर्थ हैं, एक तो निर्गुण शब्द परमात्मा के लिए आता है तो उसका तो मतलब है गुणातीत, निर्गुण माने गुणों से जो आगे निकल गया है, गुणातीत हो गया। और एक निर्गुण का मतलब है निर्गतः गुणा यस्मात्, जिसमें कोई गुण नहीं है, सब गुण चले गए हैं जिससे। तो ऐसे ये निंदा में आता है। तो कह रहे हैं कोई अपने निर्गुण पुत्र को भी कथम स्याद् विप्रवासनम, कोई कैसे बाहर निकाल सकता है। विप्रवास, एक तो प्रवास पे कैसे भेज सकते हैं, और ये तो विप्रवास है, विशेष रूप का प्रवास है। विशेष रूप का प्रवास इसलिए है कि अभी 14 साल आना ही नहीं है। प्रवास का मतलब होता है कि कहीं किसी काम के लिए भेजा है तो चलो वो आ जाएगा काम करके, पढ़ाई के लिए भेजा है पढ़ के आ जाएगा। लेकिन ये तो देश निकाला है, इसलिए इसको यहाँ पर कहा विप्रवासनम। तो कोई अपने गुणहीन बच्चे को भी ऐसे घर से नहीं निकालता है, चाहे दुर्गुण भी क्यों ना हो, तो भी घर से तो माँ बाप नहीं निकालते हैं ऐसे बच्चे को। किम पुनः यस्य लोकोयम जितो, और ये श्री राम की तो बात ही अलग है, इन्होंने तो सारे लोक को जीत लिया है। किम पुनः यस्य लोकोयम जितो वृत्तेन केवलम, किससे जीता? अपने आचरण से। वृत्तेन, जिसने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से सब लोगों के दिलों को जीत लिया है, जो इतने ज्यादा गुणवान पुत्र हैं, ऐसे गुणवान पुत्र को कोई घर से निकालता है? महाराजा दशरथ का दिमाग सट्टा गया, ऐसे लोग बोल रहे थे कि इनको अकल नहीं है, इतने अच्छे पुत्र को कोई घर से निकालते हैं, कोई देश से निकालते हैं, जिन्होंने अपने गुणों के बल पर लोकोयम जितो वृत्तेन केवलम, केवलम वृत्तेन, केवल अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, इतना मधुर व्यवहार है श्री राम का सबके साथ, ऐसे सुयोग्य पुत्र को दशरथ जी निकाल दे रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। ऐसे लोग बातें कर रहे थे उनको जाते हुए देख करके।